इसलिए मन लगा करके निष्ठा पूर्वक भगवान शंकर की सेवा करता है। करे हूं सदा शंकर पद पूजा, यही नारी का धर्म है। और यह वही बात निश्चित है कि हम अपने धर्म से जब च्युत होते हैं उसी समय हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है। मैं कल भी यह निवेदन किया था, आज भी यह बात कह रहा हूं कि संपूर्ण समाज का आधार नारी है। नारी जब तक मर्यादित है तब तक समाज कभी बिगड़ नहीं सकता है। स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्रता का तात्पर्य उच्छृंखलता कभी नहीं हो सकता। इस बात को हमें समझना होगा। और हमारी बात को नहीं समझने वाले हमेशा हमारा विरोध भी करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमें जीवन जीने का मार्ग सिखा रहे हैं, वे यह उपदेश कर रहे हैं। आगे के शब्दों को आप ध्यान रखिएगा। यह जो बातें कह रही हैं, जीवन जीने की जो मर्यादा सिखा रही हैं, प्रेम पूर्वक कह रही हैं। नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, बार बार गले लगा रही हैं। और सारी बात को समेट करके जो उन्होंने एक चौपाई में कहा, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपन सुख नाही। मैं इन शब्दों को कैसे कहूं, आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं स्मरण करता हूं भगवती पद्मावती का। हमारी एक मर्यादा यह थी, खिलजी ने यही कहा था कि मैं एक बार सामने से देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा मेरा नारी धर्म ये नहीं है। अपने आप को अग्नि में झोंक दिया, अपने आप को समाप्त कर दिया, लेकिन अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दिया। तात्पर्य कहने का केवल यह है, अधिक विस्तार में यदि न कहूं तो संपूर्ण समाज का आधार। अरे आप जो पुराने लोग हैं, पूरे घर को संभालने वाला कौन है? आजकल मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है स्कूलों में। पहले माताएं उसे संस्कार में ही लेकर के आती थी मैनेजमेंट। वो कहां से कैसी बचत करती थी वो वही जानती। और दोनों लोग नहीं नौकरी करते थे, दोनों नहीं कमाते थे, तो भी सुखपूर्वक कार्य होते थे। घर का कोई उत्सव हो उसमें अधिक सहयोग माताओं का होता था। इतना हमने बचत करके रखा ही आपने। आज दोनों कमा रहे हैं तो भी आप। मैं ये नहीं कहता हूं, प्रत्येक जीव की प्रतिभा का पूर्ण सम्मान होना चाहिए। भगवती माता मीराबाई ने भक्ति का आदर्श उपस्थापित किया, लक्ष्मीबाई ने वीरता का आदर्श उपस्थापित किया, लेकिन मर्यादाओं का उन्होंने कभी अनादर नहीं किया। समाज का प्रधान आधार है माताएं। हम लोग कहते हैं कि एक शिक्षक किसी विद्यालय में यदि अयोग्य हो गया तो आगे के 50 वर्ष का वह सत्यानाश कर देता है। जितने वर्ष वह नौकरी करेगा उतने वर्ष अशिक्षित लोगों को तैयार करेगा। और जो अशिक्षित, उसने एक सेना तैयार की है, न जाने आगे वो कितने अशिक्षित लोगों को तैयार करेंगे। इसलिए गुरु जिसको बनाया जाए अथवा जो गुरु पद पर हो उसे बहुत सावधान होना चाहिए। कह ही देता हूं ना, हम लोग बचपन में, आप लोग तो ज्यादा अनुभवी हैं, कोई भी हट करना हो तो हम लोगों का इतना सामर्थ्य नहीं होता था कि पिताजी के पास जाकर के हट करें। मर्यादा होती थी, माता के पास ही जाकर के चाहे पल्लू पकड़ करके रोएंगे, चाहे लोट पलट करके रो जाएंगे। और एक व्यवस्था होती थी जो हमें चाहिए, यदि माता को सही लगा तो अपनी जिद से वो दिलाती थी। विचित्र स्थिति आ गई है, हमने अकेले थोड़ी ठेका ले रखा है। आप संभालो इसको।
बड़ा आश्चर्य होता था शुरू शुरू में, मुझे अपना बचपन याद करता था कि कैसा ये बालक अपने पिता के साथ इतना देर तक रह जा रहा है। धर्म का स्वरूप होता है पिता, और धर्म नियंत्रक होता है। आप कुछ भी करने के लिए उच्छृंखल नहीं है।